यस सर। ऑलराइट। सो अभी आज अपने को क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा रेडिस के बारे में अंडरस्टैंड करना है। सो रेडिस सर्वर, so what do you mean by redis? So redis is nothing but an temporary storage. Okay, redis is nothing but an temporary storage which is used to store the values or which is to store the data in key value pair. Okay, ये रेडिस एक सर्वर है जिसके ऊपर अपन क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं बता कर दे देता हूँ, इट इज एन टेम्पररी स्टोरेज। स्टोरेज दूसरा क्या है, इट इज यूज टू इट इज यूज टू स्टोर डेटा डेटा इन की वैल्यू पेयर। ओके, ऑल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, रेडिस के अंदर अपन क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। और उसके अंदर अगर आपने देखा तो यहाँ पे, इसके अंदर अगर आपने देखा तो अपना डेटा किस फॉर्मेट में रहता है, यहाँ पे की वैल्यू पेयर फॉर्मेट के अंदर स्टोर रहता है। नाउ रेडिस इट्स एक्ट्स एज अ कैशे। रेडिस एक्ट्स एज अ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी, why we need redis? सबसे पहले what is redis? Redis is nothing but temporary storage which is used to store data in key value pair, right? By using redis we can, देखो अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, by using redis, why we need redis? redis अपने को क्यों लगता है? by using redis we can reduce db calls. ओके, देखो db calls क्लियर है। अभी डेटाबेस के कॉल्स अगर रिड्यूस हो गए तो यहाँ पे क्या होने वाला है, परफॉर्मेंस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? यस, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है, राइट? सो बाय यूजिंग रेडिस वी कैन रिड्यूस डीबी कॉल्स। डीबी कॉल्स आर वेरी कॉस्टली, राइट? राइट, so by using redis we can increase our performance, application performance. By using it we can increase our application performance. क्लियर है? सो रेडिस टेम्पररी स्टोरेज है, की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करते हैं, कैचे मेमोरी बोलते हैं जिसको। रेडिस किसके लिए यूज होता है, या फिर व्हाई वी नीड रेडिस? बिकॉज रेडिस से डीबी कॉल्स कम होते हैं एंड डीबी कॉल्स आर वेरी कॉस्टली। ईच एंड एवरी टाइम अगर आप यहाँ पे डेटाबेस को कॉल करते हो तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रिस्पॉन्स बैक। इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, रेडिस अपन यूज करते हैं। बाय यूजिंग इट वी कैन इंक्रीज अवर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। ओके, राइट। अभी रेडिस अपने को लगता ही क्यों है? सर ऑलरेडी वी हैव डेटाबेस, सो व्हाई वी रिक्वायर्ड रेडिस? सो सपोज दिस इज माय डेटाबेस, ओके, this is my database, this is my application. Now my application, this is my java application. now my application now my application क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है किसके साथ में, डेटाबेस के साथ में। नाउ अभी डेटाबेस के अंदर दो टाइप का डेटा रहता है। डेटाबेस के अंदर दो टाइप का डेटा रहता है। सबसे पहले तो एक स्टैटिक डेटा रहता है, एक स्टैटिक रहता है एंड एक डायनेमिक रहता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक एंड डायनेमिक? सो सपोज ऐसा डेटा जो फ्यूचर में अपन कभी भी चेंज नहीं करने वाले। गॉट इट? एवरीवन क्लियर है? ऐसा डेटा जो फ्यूचर में अपन कभी भी चेंज नहीं करने वाले, ऐसे टाइप का भी डेटा अपन डेटाबेस में रख सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या? ऐसा डेटा जो फ्यूचर में चेंज होने वाला है। सो बेस्ट एग्जांपल एम्प्लॉय रिगार्डिंग डिटेल्स। तो एम्प्लॉय की डिटेल्स फ्यूचर में अपडेट होने वाली है, उसके अंदर डिलीशन भी होने वाला है। सो फ्यूचर में ये डायनेमिक हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, तो ऐसे टाइप का डेटा भी अपन डीबी में रख सकते हैं। तो डायनेमिक डेटा का ठीक है, क्योंकि डायनेमिक डेटा इन फ्यूचर चेंज होने वाला है, तो वी रिक्वायर्ड क्वेरीज फॉर परफॉर्मिंग द अपडेशन रिलेटेड ऑपरेशन। बट व्हाट अबाउट स्टैटिक? स्टैटिक डेटा यहाँ पे अपन इन फ्यूचर में कभी चेंज ही नहीं करने वाले, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट वाला डेटा अगर डीबी में आपने रखा, सो एवरी टाइम व्हेनेवर वी वांट दिस स्टैटिक डेटा, अपन क्या कर रहे हैं, डीबी को कॉल दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस नो ऑनलाइन? ठीक है,
यस सर। सो ये स्टैटिक डेटा को कॉल करने के लिए अभी ये फ्यूचर में कभी चेंज भी नहीं होने वाला, तो इसके ऊपर सिंगल क्वेरी ही फायर होंगी, सिलेक्ट की क्वेरी। तो ऐसा डेटा अगर मुझे जावा के एप्लीकेशन में चाहिए होगा, सो ईच एंड एवरी टाइम जब भी मैं जावा के एप्लीकेशन को ये स्टैटिक वाला डेटा चाहिए होगा, मैं डीबी को यहाँ पे क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। सो एवरी टाइम स्टैटिक डेटा को यहाँ पे अपन बार बार अपन डीबी को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज मुझे क्या चाहिए, ये स्टैटिक वाला डेटा चाहिए, कभी चेंज नहीं होगा। सो इसके थ्रू क्या होने वाला है, डीबी के कॉल्स क्या होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं। इसकी वजह से परफॉर्मेंस लो होने वाला है। तो ऐसे स्टैटिक रिगार्डिंग डेटा जो है, जो फ्यूचर में मुझे मालूम है कि कभी चेंज नहीं होने वाला। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक आपके कंट्री कोड से, राइट, कंट्री कोड से आपके फॉर एग्जांपल लाइक इंडिया का फॉर एग्जांपल फोन फोन नंबर के कोड्स रहते हैं, फोन नंबर के कंट्री कोड्स रहते हैं, लाइक +91 इंडिया का फिक्स है, वो कभी चेंज होने वाला है क्या? नहीं। फॉर एग्जांपल यूएसए का समथिंग कुछ +77 वो फिक्स है, वो कभी चेंज होने वाला है? नहीं। दुबई का फॉर एग्जांपल +178 वो फिक्स है, वो कभी चेंज होने वाला है? नहीं। सो ऐसे टाइप का डेटा जो कभी चेंज नहीं होने वाला इन फ्यूचर, वो कॉमन रहने वाला है। वो क्या रहने वाला है, कॉमन रहने वाला है। तो ऐसे टाइप का डेटा को अपन स्टैटिक डेटा बोलते हैं। और ओडीबी में अगर मैंने रखा और जावा के एप्लीकेशन से मुझे अगर कभी भी वो डेटा चाहिए होगा, मान लो कि 10,000 टाइम्स वो डेटा चाहिए, तो 10,000 टाइम्स यहाँ पे डीबी के ऊपर क्वेरी फायर करना पड़ेगा। 10,000 टाइम्स वो वही सेम डेटा आपको ला कर देने वाला है। अननेसेसरीली अपने डीबी के ऊपर कॉल बनने वाले हैं, इंक्रीज लो होने वाला है। इसके लिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोल रखा है, फॉर स्टैटिक रिलेटेड डेटा वी कैन स्टोर दिस डेटा इनसाइड वन सर्वर, वन कैचे मेमोरी, वन टेम्पररी स्टोरेज कॉल्ड एज रेडिस। ओके, तो रेडिस के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये वाला भी जो स्टैटिक डेटा है, सो ईच एंड एवरी टाइम यू नो नीड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। हम ये वाला स्टैटिक डेटा कहां से लेंगे? यस, डायरेक्टली रेडिस सर्वर से लेंगे, अपन वो डीबी के ऊपर से नहीं लेने वाले। क्लियर है ऑल ऑफ यू? तो इसके वजह से डायरेक्टली मेरा डीबी कॉल कम होने वाला है। यस और नो? यस नो? राइट। यस सर। तो 50,000 टाइम अगर मुझे स्टैटिक डेटा चाहिए होगा, तो 50,000 टाइम्स आपको इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी दिस डेटा इज प्रेजेंट इनसाइड योर रेडिस सर्वर, राइट। तो रेडिस के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, वो वाला डायरेक्टली ले सकते हैं विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द डेटाबेस। सो ऐसे स्टैटिक रिलेटेड जो भी डेटा अपना रहने वाला है, वी कैन स्टोर दिस डेटा इनसाइड रेडिस। अब रेडिस का इतना ही काम है क्या? नहीं, दूसरा भी काम है। इट एक्ट्स एज अ मैसेज ब्रोकर ऑल्सो, मतलब ये मैसेज ब्रोकर जैसा भी काम करता है। अभी वो क्या है वो अपन बाद में देखेंगे। तो रेडिस के अंदर अपन प्राइमरी बेसिस के ऊपर जो स्टैटिक रिलेटेड डेटा रहता है एप्लीकेशंस में का, जो कॉमन रहता है, जो फ्यूचर में कभी चेंज नहीं होने वाला, ऐसे टाइप का डेटा अपन डीबी में नहीं रखते हुए उसको एक टेम्पररी स्टोरेज पे रखते हैं, रेडिस के अंदर रखते हैं, रेडिस सर्वर पे। क्लियर है? राइट। एंड इनसाइड रेडिस सर्वर द वैल्यू इज द डेटा इज प्रेजेंट इन द फॉर्मेट ऑफ की वैल्यू। की वैल्यू पेयर में अपना डेटा रहता है। ओके, गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? यस और नो? तो अब यही रेडिस सर्वर अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है अपने एप्लीकेशंस के अंदर। माइक्रो सर्विस के अंदर रेडिस भी यूज होता है। फायदा क्या है? डीबी का कॉल कम हो रहा है, डीबी का कॉल कम हो रहा है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करा कर दे रहा है। इसके लिए रेडिस सर्वर, रेडिस टूल अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके सबसे पहले आपको रेडिस यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आपको आपके एप्लीकेशंस में रेडिस को यूज करना होगा तो। ठीक है, सो मैं इसके एप्लीकेशंस, इसके वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, रेडिस। तो यहाँ पे देखो, योर ऐप इज अबाउट टू गेट फास्टर। कब फास्टर होगा? जब डीबी के कॉल कम होंगे, राइट। सो अभी यहाँ पे कम्युनिटी एडिशन बहुत सारा सब कुछ ही लिखा हुआ, रेडिस कैसे यूज करना है, क्या है। ओके, एवरीथिंग इज देयर। सो आपको इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, मैंने एक वर्जन यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, जस्ट यूज दिस वर्जन। ओके, सो प्रोडक्ट ब्रीडर बहुत कुछ है, इसका डॉक्स भी है यहाँ पे, डॉक्स को ओपन कर लेते हैं हम। यस, गेट स्टार्टेड। ओके, सो अभी क्लाउड के ऊपर भी अपन रेडिस सर्वर वगैरह बना सकते हैं, तो ये पूरा क्लाउड नेटिव हो गया अभी। ओके, सो अपन क्या कर रहे हैं, जस्ट अपना जो सम डेटा है, अपने डीबी में का सम डेटा है, वो मैं रेडिस सर्वर के ऊपर यहाँ पे रख रहा हूँ। नाउ अभी एक रेडिस क्या है, एक सर्वर है। डेटाबेस भी क्या है, एक टाइप का सर्वर है।
तो जावा के एप्लीकेशन के अंदर जैसे डेटाबेस का अपन डेटाबेस को यूज करने के लिए यहाँ पे अपन किसकी मदद ले लेते, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स या फिर डेटा सोर्स की अपन मदद ले रहे थे बराबर। तो वी नीड टू कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज, फिर उसमें आपने सब आ गए कनेक्शन प्रॉपर्टीज, जेपीए प्रॉपर्टीज। किस लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू कम्युनिकेट विद MySQL database. Now our data is present inside Redis server. Now I want to communicate with the Redis server. तो Redis server को अगर आपको कम्युनिकेट करना है, डेटा को यहाँ पे भेजना है, यहाँ से फिर से आपके बैकएंड के अंदर लेना है, तो आपको इसके साथ में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे अपने को मालूम है कि अपन कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, यूजिंग बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो अभी जैसे डेटा सोर्स के प्रॉपर्टीज है कनेक्शन, ड्राइवर, यूजर नेम, पासवर्ड, यूआरएल, HBM2 DDL ऑटो, AJPA के प्रॉपर्टीज हो गए, वैसे ही अपने रेडिस के भी प्रॉपर्टीज है। तो उन प्रॉपर्टीज को अपने को सेट करना पड़ता है। सो वी नीड टू फॉलो सम इंटरफेसेस एंड क्लासेस। इसके अंदर भी सब इंटरफेसेस एंड क्लासेस है। एंड हाउ यू कैन इंटीग्रेट रेडिस विथ योर जावा एप्लीकेशन और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, डायरेक्टली वी हैव वन स्टार्टर डिपेंडेंसी। अपने पास में डायरेक्टली एक स्टार्टर डिपेंडेंसी है रेडिस से रिलेटेड। तो ये स्टार्टर डिपेंडेंसी आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर लेना पड़ेगी। जैसे आपने उसको प्रोजेक्ट में ले लिया, नाउ यू कैन कॉन्फ़िगर कनेक्शन। अभी आप क्या कर सकते हो, कनेक्शन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कनेक्शन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके नाउ अब जैसे ही कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन आपने स्टार्ट कर दिया, देन फिर आपको यहाँ पे इंटरफेसेस, उसके बाद में यहाँ पे स्टेप्स है, उन स्टेप्स को सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है गाइस? व्हाई वी यू व्हाट इज रेडिस, व्हाई वी आर यूजिंग रेडिस, व्हाट इज द नीड ऑफ रेडिस? क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? हाँ, ये पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर, इफ यू मेंशन रेडिस इनसाइड योर रिज्यूमे, तो 100% वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे, किस लिए आप रेडिस यूज कर रहे थे, व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर स्टोरिंग इनसाइड रेडिस, ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे बेस्ट एग्जांपल आप क्या बता सकते हो, मान लो कि जब आप किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर फोन नंबर डाल रहे हो, तो वहाँ पे कंट्री कोड रहता है या फिर फोन नंबर का कोड रहता है कंट्री वाइज। तो वो जो टाइप का डेटा है वो भी मैं यहाँ पे कहाँ से ले रहा हूँ, डीबी के अंदर से ले रहा हूँ। सो एवरी टाइम जब कभी भी कोई भी यूजर यहाँ पे रजिस्टर करेगा, तो एवरी टाइम वो जब भी कंट्री कोड के ऊपर क्लिक करेगा, तब डीबी के ऊपर कॉल जाने वाला है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने वहाँ पे रेडिस बनाया। तो रेडिस में हमारा वो वाला डेटा हमने स्टोर करके रखा है। ये एक यूज के साथ वहाँ पे बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, राइट। तो अपन यहाँ पे उसी का एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी देखने वाले हैं। सो इफ यू सी हियर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाउ यू कैन कम्युनिकेट योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन विथ रेडिस। समझ में आ रहा है? रेडिस सर्वर है, इसका पोर्ट नंबर अलग रहने वाला है, इसका यूआरएल अलग रहने वाला है, यूजर नेम पासवर्ड अलग रहने वाला है, जैसे डेटाबेस का है। तो फिर अपन इसके साथ में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कैसे इसके ऊपर काम करेंगे? सो वी रिक्वायर्ड वन थिंग कॉल्ड एज जेडिस कनेक्शन फैक्ट्री। ओके राइट। सो अभी अगर मुझे स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस को रेडिस के साथ में अगर यूज कराना है, सो मुझे यहाँ पे क्या लगने वाला है, जेडिस कनेक्शन फैक्ट्री। ओके, यहाँ पे मुझे क्या लगने वाला है, जेडिस जेडिस कनेक्शन फैक्ट्री। ये मेरा क्या है, रेडिस सर्वर है मान लो। रेडिस सर्वर। सो अभी मुझे मेरे रेडिस सर्वर के ऊपर डेटा को अपलोड करना है, एंड वी कैन अपलोड डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर में यहाँ पे डेटा रहने वाला है। सो किस टाइप का डेटा रहता है यहाँ पे, कैसे रहता है, की वैल्यू पेयर में रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे की होंगी, की मान लो कि यहाँ पे है नंबर, तो यहाँ पे मैंने 1 नंबर दिया है एंड उसको एक डेटा दिया है 102। यहाँ पे 2 नंबर दिया है, उसको मैंने डेटा दिया है यहाँ पे राज। यहाँ पे 3 नंबर दिया है, उसको एक डेटा दिया है मैंने यहाँ पे, कंसिडर करो पुणे, लाइक दिस। सो की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू। यहाँ पे मान लो कि और एक है, मान लो कि यहाँ पे 4 नंबर मैंने दिया हुआ है, 4 नंबर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने बोला है नासिक। समझ में आ रहा है, क्लियर है? 5 नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो कि मैंने उसको कुछ अलग डेटा दे के रखा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे 1, यहाँ पे समथिंग लाइक दिस पिन कोड दे के रखा है। अभी थोड़ा यहाँ पे ध्यान दिया तो डेटा यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है क्या?
अपने को ये तो समझ में आ रहा है कि की वैल्यू पेयर में यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, बट व्हाट अबाउट यहाँ पे बेसिकली ये 1102 किसके रिगार्डिंग है, 2 राज किसके रिगार्डिंग है, 3 पुणे किसके रिगार्डिंग है, 4 नासिक किसके रिगार्डिंग है, 5 4550232 ये किसके रिगार्डिंग डेटा है, ये कौन से टेबल से बिलोंग करता है। तो उसके लिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या देके रखा है, हैश कीज। इन लोगों ने क्या देके रखा है, हैश कीज। ओके, तो यहाँ हैश की इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ टेबल इन रेडिस। रेडिस के अंदर एक काइंड का टेबल रहता है। तो मान लो कि यहाँ पे ये हैश की है, यहाँ पे एम्प्लॉय कोड ईएमपी कोड। तो ईएमपी कोड के अंदर यहाँ पे बेसिकली यस ये फर्स्ट डेटा रहने वाला है। दूसरा हैश की है, मान लो कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, तो एक दूसरा टेबल है। मान लो कि यहाँ पे तीसरा हैश की है, यहाँ पे मान लो, सो हैश की इज नथिंग बट वन टेबल। तो इस टेबल में क्या किस चीज का डेटा है, मान लो कि यहाँ पे एड्रेस का डेटा है, तो यहाँ पे एड्रेस, तो एड्रेस के अंदर 3 और 4 थे, मल्टीपल भी डाल सकते हो। एच के यहाँ पे क्या है, और पिन कोड है, तो पिन कोड का एक टेबल रहने वाला है। सो इन दिस फॉर्मेट अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं हैश कीज के फॉर्मेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रेडिस में अपन जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो टेबल में तो रहने वाला है, लेकिन उसका टेबल क्या रहता है, तो हैश कीज रहते हैं। एंड रिगार्डिंग हैश कीज आपके वैल्यूज वहां पे आप की वैल्यू पेयर में दे देते हो डेटा। क्लियर। तो ये कैसे क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, वो सारी चीजें अभी अपन अंडरस्टैंड करेंगे। तो अपना सबसे फर्स्ट काम क्या है, रेडिस सर्वर का कनेक्शन। सो हाउ विल यू कनेक्ट विद द रेडिस। सो यहाँ पे अभी अपन चेक करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, किसका, जेडिस कनेक्शन फैक्ट्री का। ये बंदा है। जैसे डेटाबेस के अंदर ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स था, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू, हाँ, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, वैसे ही जेडिस कनेक्शन फैक्ट्री है। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद हमको इसके अंदर प्रॉपर्टीज वगैरह सेट करने पड़ते हैं। सो जैसे अपन ने जेडिस कनेक्शन फैक्ट्री के अंदर प्रॉपर्टीज सेट कर दिया, देन ये क्या करेगा, रेडिस सर्वर के साथ में कनेक्शन करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। यहां तक क्लियर सभी को, यस और नो, यस नो, यस सर, यस सर। जेडिस कनेक्शन फैक्टर यहाँ पे क्या करता है, एक और एक यहाँ पे बेसिकली क्लास है। यहाँ पे जैसे अपने पास में रेस्ट टेम्पलेट था, वैसे यहाँ पे रेडिस टेम्पलेट है। सो बाय यूजिंग रेडिस टेम्पलेट वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा। समझ में आ रहा है। तो रेडिस टेम्पलेट के अंदर मल्टीपल मेथड्स है, उन मेथड का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, रेडिस के डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करा कर दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर, यस नो। एंड यहाँ पे रेडिस टेम्पलेट के थ्रू मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, ऑप्स फॉर हैश। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्स फॉर हैश। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्स फॉर हैश। सो ऑप्स फॉर हैश कंटेन मल्टीपल मेथड्स। रेडिस टेम्पलेट क्या करता है, इट विल प्रोवाइड यू वन टेम्पलेट, बाय यूजिंग दिस टेम्पलेट वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन रेडिस। तो टेम्पलेट किसका हमको मिलता है, ऑप्स फॉर हैश का। ऑप्स फॉर हैश का, ऑप्स फॉर हैश क्या है, इट कंटेन्स मल्टीपल मेथड्स, इट कंटेन्स मल्टीपल मेथड्स। कौन से मेथड्स है उसमें, उसमें सबसे फर्स्ट मेथड यहाँ पे पुट मेथड। पुट मतलब रेडिस में अगर की वैल्यू पेयर में डेटा को डालना है तो पुट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं की दे देता हूँ, हैश की एक देना पड़ता है, एंड यहाँ पे वैल्यू। क्लियर है। गेट है, यहाँ पे गेट अपन किसके थ्रू करते हैं, हैश की के थ्रू अपन गेट करते हैं, राइट। उसके बाद में यहाँ पे और क्या है, मान लो कि डिलीट बोलकर यहाँ पे है, जिसके अंदर अपन हैश की देते हैं, लाइक दिस। यहाँ तक क्लियर है। एंट्रीज बोलकर यहाँ पे एक है, एंट्रीज बोलकर एक मेथड है, जिसके अंदर अपन हैश कीज देते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू, यस नो, ओके। सो ऐसे डिफरेंट मेथड्स है किसके अंदर, ऑप्स फॉर हैश। ऑप्स फॉर हैश कहां से मिला मुझे, रेडिस टेम्पलेट से। तो इन सबकी मदद लेनी पड़ती है अपने को अगर रेडिस से काम करवाना है तो रेडिस के अंदर डेटा को स्टोर कराना है। सो वी रिक्वायर्ड फर्स्ट कनेक्शन, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्फ़िगर कनेक्शन, जेडिस कनेक्शन फैक्ट्री। इनसाइड दैट वी कैन राइट आवर रेडिस सर्वर रिलेटेड कनेक्शन प्रॉपर्टीज। जेडिस कनेक्शन फैक्ट्री से मुझे क्या मिलता है, रेडिस टेम्पलेट। रेडिस टेम्पलेट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन रेडिस सर्वर। डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, नो।
तो यहाँ पे एक मेथड है, कौन सी, ऑप्स फॉर हैश। सो ऑप्स फॉर हैश बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल मेथड को सपोर्ट करती है। तो उसमें पुट है, गेट है, एंट्रीज है, डिलीट है। तो पुट से क्या होता है, अपन एंट्रीज को रेडिस सर्वर के अंदर डाल सकते हैं। एंट्रीज से क्या होता है, जस्ट गेट कर रहे हैं अपन। जैसे अपने पास में फाइंड ऑल बोलकर एक मेथड है, किसके अंदर, जेपीए के अंदर, जो सारा का सारा डेटा लाकर आपको दिखा कर दे देती है। वैसे यहाँ पे एंट्रीज बोलकर है, गेट भी है, डिलीट भी है, लाइक दिस। सो जेडिस कनेक्शन फैक्ट्री, रेडिस टेम्पलेट एंड ऑप्स फॉर हैश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक क्लियर सभी को, यस और नो? यस सर। सो फर्स्ट अपने को क्या करना पड़ने वाला है, रेडिस को इंस्टॉल करना पड़ने वाला है। सो मेरे पास में यहाँ पे डाउनलोड्स में यहाँ पे पड़ा हुआ है कहीं तो रेडिस, हाँ ये देखो, रेडिस x64 5.0.14। तो ये मैं आपके साथ में शेयर करा कर दे दूंगा, ये वर्क होता है अपने इस केस के अंदर, ये मैं आपको शेयर करा कर दे दूंगा। अब जैसे ये जिप फाइल है, इसको क्या करना है, अनजिप करना है। लेट मी शो यू। डबल क्लिक करता हूँ इसको, तो देखो लॉट्स ऑफ फाइल्स आर देयर गाइस। जैसे आप अनजिप करोगे इतने सारे फाइल्स है। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड मार्केबल फाइल्स है। मतलब क्या, तो ये देखो यहाँ पे CLI.exe, मतलब अपन रेडिस को CMD के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे रेडिस CLI.exe उन लोगों ने दे के रखा हुआ है। नाउ रियलिटी में अभी कैसे रहता है, ये लिनक्स सर्वर पे रहता है। अभी ये विंडोज पे मैंने लिया है, लेकिन लिनक्स सर्वर पे रहता है, और काइंड ऑफ लिनक्स ही ये रहता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे और एक है benchmark.exe। तो इट इज यूज टू रन दी रेडिस सर्वर, हाँ सॉरी, नॉट benchmark.exe, redis-server.exe। ये वाली exe फाइल आपको रन करना पड़ेगी। सो इससे अपना रेडिस सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने इसको क्या करके रखा है, यही पे एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो रेडिस सर्वर बोल करे, डबल क्लिक ऑन इट। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, our redis server has been started। now if you see here, कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है, 6379। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकते हैं रेडिस बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट के ऊपर रन होता है। सो कौन से उस पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है, 6379। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है, यस और नो? सो अब अगर आपने देखा सर हाउ वी कैन परफॉर्म रेडिस रिलेटेड ऑपरेशंस, अभी ये तो स्टार्ट हो गया। सो वी हैव वन CLI आल्सो, ये देखो रेडिस CLI, डबल क्लिक ऑन इट। तो ये रेडिस CLI है, दिस इज द पोर्ट नंबर 6379, एंड ये क्या है, अपना लोकल होस्ट है। तो यहाँ पे देखो अभी कमांड रहते हैं, सेट की क्या है, मान लो कि की मैंने यहाँ पे दिया है आई, उसको वैल्यू मैंने दिया है यहाँ पे 100, एंटर, ओके। सो इसका मतलब क्या, यहाँ पे की है आई, उसको एक वैल्यू दी है 100 की वैल्यू पे में डेटा स्टोर रहता है। अभी मैंने गेट किया, गेट किसको कर रहा हूँ, आई को, तो मुझे 100 वैल्यू मिलनी चाहिए, मिल गई, क्लियर है, यस और नो? यस, नो, वेरी सिंपल। सो दिस इज नथिंग बट यूर रेडिस। इस टाइप में रेडिस वर्क करता है, की एंड वैल्यू पेयर। यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक करना है कनेक्शन यहाँ पे है या नहीं, तो पिंग करो, वो आपको पॉन्ग कर देगा, क्लियर है, राइट? इट मीन्स की कनेक्शन यहाँ पे ऑल राइट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कनेक्शन डन है। नाउ अभी अपने को क्या करना है, यही कनेक्शन, यही काम किसके थ्रू करना है, अपने यस एप्लीकेशंस के थ्रू। सो यहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर, नाउ जस्ट गिव मी मिनट, मैं यहाँ पे फाइल स्विच वर्कस्पेस 46+। सो यहाँ पे अभी अपने एप्लीकेशंस के अंदर अपने को क्या करना है, रेडिस का इंटीग्रेशन करना है। सो रेडिस इंटीग्रेशन अगर आपको करना है, तो मैं इनको बंद कर देता हूँ एज ऑफ नो, अपन बाद में इसको स्टार्ट कर लेते हैं। रेडिस इंटीग्रेशन अगर आपको करना है, सो वी नीड टू कॉन्फ़िगर दिस 3 थिंग्स। सबसे पहले तो रेडिस कनेक्शन फैक्ट्री, सेकेंड वन इज रेडिस टेम्पलेट, एंड थर्ड वन इज ऑप्स फॉर हैश। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अपने को सबसे पहले करना पड़ेगा। अभी रेडिस मैंने इंस्टॉल किया है, मैं आपको भेज दूंगा। इसको स्टार्ट कैसे करना है, redis-server.exe नाम की फाइल है, डबल क्लिक ऑन इट, स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसके ऊपर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, CLI है, उसके थ्रू अपन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कमांड के थ्रू, यहाँ पे एप्लीकेशंस के थ्रू कैसे करना है, तो ये 3 चीजों का पहले कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू, यस और नो? So why we are seeing Redis server? Already we have database for storing the data. So why we need Redis? Because यहाँ पे some static data है, इसको बार बार DB के ऊपर अपन कॉल करके नहीं ले सकते, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है डेटाबेस का
परफॉर्मेंस गिर जाता है, एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस लो हो जाता है, इसके लिए ऐसे स्टैटिक टाइप का डेटा अपन कहाँ पे रखते हैं, रेडिस के ऊपर रखते हैं। और अपने एप्लीकेशंस के अंदर रेडिस ये यूज होता ही होता है। अगर आपका माइक्रो सर्विस बेस्ड है, रेडिस वहां पे यूज होता है, क्योंकि ये क्या करा कर दे रहा है, एप्लीकेशन का एनहांसमेंट बढ़ा कर दे रहा है इसके वजह से, राइट। नाउ अब इसको थोड़ा सा ओपन होने देते। टिल दैट यहां तक किसी को कुछ डाउट है? क्लियर सभी को रेडिस? यस और नो? Yes, sir. ओके। आपको इसका एक्सेस मिला है क्या, माइक्रो सर्विस का? No, sir. हम्म, यस अच्छा मिला है, एक को मिला है। सर हमें नहीं मिला। हम्म, ठीक है। चलो हो जा। सो अभी रेडिस ओपन अगर आपको इंटीग्रेट करना है, हाँ यस। सर ओपन करने के बाद में कमांड इस पे कुछ मतलब सीएमडी पे कुछ करना है क्या? नहीं नहीं, वहां पे कुछ नहीं करना है। वहां पे जस्ट मैंने कहा आपको वे बताया कि यहाँ से भी आप कर सकते हो, अपन प्रोग्राम के थ्रू ही करने वाले हैं, आप एप्लीकेशंस के थ्रू, ठीक है। तो वहां पे जस्ट डबल क्लिक करके आपको छोड़ देना है, वो रेडी स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस। डबल क्लिक करो, छोड़ दो, हो गया स्टार्ट रेडिस। ओके, जस्ट आई, यहाँ पे आपको अगर चेक करना है कि यहाँ पे कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, देन रेडिस CLI के ऊपर जाके आप पिंग नाम की कमांड दे सकते हो। अगर आपको पोंग आ रहा है, इट मीन्स कि सही से आपका कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। क्लियर है? Yes, sir. तो स्टार्ट। ओके, सो वी रिक्वायर्ड वन डिपेंडेंसी आल्सो। सो रेडिस क्लाइंट बोल के तो ये मैंने लेके रखी हुई है 3.6.0 वाली, ये चलती है बेसिकली, बाकी के बहुत प्रॉब्लम करते हैं। रेडिस क्लाइंट्स, ओके, जेडिस बोल कर है यहाँ पे, जेडिस कनेक्शन फैक्ट्री विच इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर रेडिस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये वाली डिपेंडेंसी है, तो ये वाली क्लाइंट की डिपेंडेंसी अपने को ऐड करना पड़ेगी। एंड वन मोर अपने को कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ने वाली है, अपनी स्टार्टर देते स्टार्टर। यस, स्टार्टर रेडिस, स्टार्टर रेडिस। ऑलराइट, तो अभी ये कमांड्स भी रहते हैं। अभी ये जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह वो लोग जो रहते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं पता है, तो वो CLI के थ्रू कमांड डाल के वगैरह चेक कर सकते हैं, अपन यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, विजिबल है सभी को? यस सर। ऑलराइट, फाइल, न्यू, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। यहाँ पे स्प्रिंग बोट रेडिस नाम दे देता हूँ, वॉर जावा 17 नेक्स्ट। जस्ट अपने को यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है, डेव टूल चेक लगेगा, स्प्रिंग वेब, एंड यहाँ पे लॉम्बॉक भी लगेगा अपने को। सो लॉम्बॉक, लॉम्बॉक एक ले लेता हूँ। नहीं, जेपी की जरूरत नहीं, अपन थोड़ी ना डीबी के साथ कुछ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ओके, यस, डीबी के साथ नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अभी, अपना एक काम यहाँ तक है। रेडिस एक सर्वर है, सर्वर जैसा डेटाबेस से एक अलग सर्वर रहता है, वैसे रेडिस एक सर्वर है। ओके, टेम्पररी स्टोरेज, ठीक है। सर वो मतलब एक वैसे ही करता है क्या डेटाबेस जैसे सर? डेटाबेस जैसे ही रहता है, लेकिन उसका प्रोसेसिंग थोड़ा सा फास्ट रहता है, क्योंकि अपन वहाँ पे स्टैटिक रिलेटेड डेटा स्टोर कर रहे हैं।
ओके, वहां पे शॉर्ट स्टोरेज रहता है, टेम्पररी स्टोरेज अपन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वहां से डेटा को अपन डिलीट भी कर सकते हैं। सर अपने पास कैशे भी होता है तो फिर यही कैशे रेडिस। है, यही कैशे है। रेडिस एक्ट्स एज अ कैशे मेमोरी, रेडिस एक्ट्स एज अ मैसेज ब्रोकर। ये एक बंदा ऐसे मल्टीपल मल्टीपल इसके काम है, उसमें से ये एक काम मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यही कैचे है आपका, जो कैचे जो बोलते हो ना आप, यस, सेकंड लेवल कैचे, फर्स्ट लेवल कैचे। नाउ माइक्रो सर्विस के अंदर अगर आपको कैचे इंप्लीमेंट करना है ना, तो आपको ये रेडिस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब ये कैचे जैसे ही काम होता है ना। अगर आपने यहाँ पे देखा, मान लो कि मैंने एक डीबी में से डेटा लाया, बराबर, और उस डेटा को मैंने क्या कर दिया, डीबी में तो वो है ही, लेकिन मैंने साथ ही साथ उसको कहाँ पे भेजा, यस, एक की लगा के उसको मैंने भेजा कहाँ पे, रेडिस के अंदर। क्लियर है? अब जब कभी भी मुझे उस डेटा को चाहिए होगा, मैं क्या करूंगा, रेडिस में से ले लूंगा ना, मैं यहाँ पे डीबी के पास फिर से नहीं जाने वाला। गॉट इट? क्लियर है? तो इसके अंदर डेटा को डालेंगे कैसे, की वैल्यू पेयर ऐड कैसे करेंगे, यू नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स। ओके, क्लियर है? यस, नो, रेडिस। ओके, सो यहाँ पे एक्सेस प्लस ड्राइवर, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग डेव टूल्स, एंड ये स्टार्ट डिपेंडेंसी। चलो नेक्स्ट, फिनिश। ओके, यहाँ पे प्रीवियस बैच का नहीं है, चलो ठीक है, हाँ। पॉम डॉट एक्सएमएल में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एंड ये वाली डिपेंडेंसी भी मैं ऐड करा कर दे देता हूँ, क्लाइंट वाली डिपेंडेंसी। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे 1.8 एंड यहाँ पे जस्ट 2.7.14। ओके, नाउ अब इसको अपडेट कर लेता हूँ, राइट क्लिक। सर स्क्रीन स्टक हो गई क्या? मैवेन अपडेट प्रोजेक्ट। ओके, ऑल राइट। ओके, क्लियर है। नाउ अब इसको क्या कर लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ। चलो अपडेट हो चुका है। नाउ अभी यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मान लो कि सर्वर, अभी यहाँ पे रेडिस की भी सम रहते हैं, तो अपन अभी सिंपल तो फिलहाल 6655 के ऊपर इसको रन कर रहा हूँ, मान लो। सो यहाँ पे चलो ये तो हो गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अभी क्या कर लेता हूँ, मान लो कि अभी वो कंट्री कोड वाला है, अपन एक बार करके देखते हैं। क्लास, वैसे तो आप एनी टाइप ऑफ डेटा यू कैन ऐड इनसाइड रेडिस, की वैल्यू पेयर में रहता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो मान लो कि कॉम डॉट एंटिटी, ओके, एंड यहाँ पे कंट्री, ठीक है। ओके, ठीक है, एट द रेट डेटा एनोटेशन, ओके,
प्राइवेट इंट कंट्री आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग, यहाँ पे मान लो कि कंट्री नेम, एंड प्राइवेट स्ट्रिंग कंट्री कोड, लाइक दिस। ओके, तो ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे, कंट्री आईडी है, कंट्री नेम है, एंड कंट्री कोड है, मान लो। तो +91 +72 लाइक दिस, ऐसे कंट्री कोड है। सो ऐसे टाइप का डेटा अपना स्टैटिक रहता है, कभी अनचेंजेबल डेटा नहीं है, सॉरी चेंजेबल डेटा नहीं है, ठीक है, राइट। तो नाउ अभी यहाँ पे इसको मुझे क्या करना है, रेडिस के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो आप रेडिस में पुट भी कर सकते हो, वहां से गेट भी कर सकते हो, एंट्रीज भी ले सकते हो। सो उसके लिए पहले तो मुझे रेडिस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए लेट मी क्रिएट हियर वन क्लास com डॉट कॉन्फ़िग बोलकर, एंड यहाँ पे रेडिस कॉन्फ़िगरेशन, रेडिस कॉन्फ़िगरेशन। Okay, so if I want to represent this class as a configuration class at the rate configuration annotation, okay, right now public। अभी सबसे फर्स्ट अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली जेडीज कनेक्शन फैक्ट्री, मतलब ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स जैसे है ना अपने कनेक्शन के प्रॉपर्टीज वगैरह, वैसे रेडिस के प्रॉपर्टीज सेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हु इज रिस्पॉन्सिबल, जेडीज कनेक्शन फैक्ट्री। क्लियर ऑल ऑफ यू, जेडीज कनेक्शन प्रॉपर्टीज, जेडीज सेटअप या फिर कॉन्फ़िग, ऐसे में कर लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। ये स्टेप्स बहुत बार पूछते हैं, इसलिए पहले डायग्राम क्रिएट किया है। इफ यू सी हियर, यहाँ पे सारे चीज की डायग्राम नहीं रहती है। जो पहले जेडीज कनेक्शन फैक्ट्री बनाया, बराबर। ये क्या रिटर्न करने वाला है मुझे, न्यू जेडीज कनेक्शन। नाउ सर, अभी यहाँ पे आप बोल रहे थे अपन यहाँ पे प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, तो यहाँ पे रहता है, इफ यू सी हियर, यहाँ पे देखो सेट क्लाइंट नेम, इफ यू सी हियर यहाँ पे सेट पासवर्ड, सेट पोर्ट, क्लियर है, सेट डेटाबेस, ये सब सेट होस्ट नेम। तो ये अपन सब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फिर अभी मैं यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा ये जो रेडिस है ये किसी दूसरे सर्वर पे नहीं है, ये लोकल होस्ट पे रन हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर्टी सेट नहीं कर रहा हूँ, वो बाय डिफॉल्ट वाले ही कंसीडर करेगा। व्हाट इट एवरीवन क्लियर है, यस और नो, यस नो, yes at the rate bean। now next क्या है, jedis will provide us one thing called as redis template। so redis template will provide you some methods, by using these methods we can perform operation on redis server। so redis template में की एंड वैल्यू रहती है, तो मान लो कि मेरी की है स्ट्रिंग एंड वैल्यू है मेरी कंट्री टाइप की, कंट्री, राइट। सो redis temp config लाइक दिस, ऐसे में कर लेता हूँ, राइट। एंड इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, की क्या है मेरी स्ट्रिंग है, एंड वैल्यू इज माय कंट्री। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं आरटी कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू न्यू रेडिस टेम्पलेट। क्लियर है, आरडीएस करो, ठीक है। नाउ आरडीएस डॉट सेट कनेक्शन फैक्ट्री, ओके। तो यहाँ पे कनेक्शन फैक्ट्री मुझे जेडिस कनेक्शन फैक्ट्री चाहिए, तो इस मेथड को डायरेक्टली नॉन स्टैटिक टू नॉन स्टैटिक डायरेक्ट कॉल यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देगा, रेडिस कॉन्फिग जेडिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कनेक्शन यहाँ पे हो गया, टेम्पलेट भी मुझे मिल गया। अभी यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। किसको रिटर्न करना है, आरडीएस। क्लियर है। So if I want to represent this as a Java bean, so that IOC can directly auto wire this thing inside another class। समझ में आ रहा है, क्लियर है। So at the red bean दे दिया, at the red bean, at the red configuration, redis configuration, jedis connection factory use to yes configure redis related properties। Right now I'm not setting any property, why, because redis is installed in my local system, that's why। तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉपर्टीज है वो ले लेगा। लेकिन मान लो कि किसी सर्वर पे है, तो किसी सर्वर पे है तो फिर आपको इसका ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बना के दिन फिर आप सेट करो उसका डेटाबेस का नाम क्या है, उसका होस्ट नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, पोर्ट क्या है। क्लियर है, यस नो, ठीक है, ओके। एंड रेडिस टेम्पलेट क्या करता है, जस्ट प्रोवाइड यू सम मेथड्स, बाय यूजिंग दिस मेथड्स वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन
रेडिस सर्वर, तो डायरेक्टली कर सकते हैं क्या? नहीं। तो रेडिस टेम्पलेट अपने को क्या देता है? ऑप्स फॉर हैश, बेस्ड ऑन हैश कीज अपन वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर लेता हूँ, एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, कॉम डॉट कंट्रोलर। Redis controller like this. Now at the rate rest controller. Clear है यहाँ तक? Yes or no? Yes, no. Now अब जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पब्लिक रेडिस कंट्रोलर, इसका एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो ये कंस्ट्रक्टर टाइप का इंजेक्शन है। सो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए? रेडिस टेम्पलेट की क्या है? स्ट्रिंग, वैल्यू क्या है? कंट्री। ओके, आरटी। नाउ आरटी डॉट, यहाँ पे एक मेथड है ऑप्स फॉर हैश बोलकर, ये देखो ऑप्स फॉर हैश, व्हाट इट विल रिटर्न। देखो ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देगा यहाँ पे? हैश ऑपरेशंस। क्या रिटर्न करा कर दे रहा है? हैश ऑपरेशन। तो स्ट्रिंग यानी यहाँ पे मुझे हैश कीज देनी पड़ती है। तो मान लो कि मेरी हैश कीज यहाँ पे किस में है? इंटीजर में है। ठीक है, क्योंकि हैश कीज में क्या रखने वाला हूँ, मेरी जो कंट्रीज के जो नंबर है, सीरियल नंबर, CID, कंट्री आईडी, तो वो मैं यहाँ पे एज अ हैश की बोलकर रखने वाला हूँ। दिस इज सिंगल की, कंट्रीज बोल, ये मेरा फर्स्ट क्या है? की है, ये हैश की है। एंड यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू क्या है मेरी? कंट्री वैल्यू है, कंट्री टाइप की है। यहाँ पे मैंने ये वैल्यू दे दिया। अब ये क्या होने वाला है? ये विद इन द कंस्ट्रक्टर है, सो ये लोकल वेरिएबल होने वाला है। लेकिन मुझे इस ऑप्स फॉर हैश को दूसरे भी ऑब्जेक्ट्स, दूसरे भी मेथड्स के अंदर को यूज करना है। सबको समझ में आ रहा है? ये ऑप्स फॉर हैश क्या हो गया? अब ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल हो गया, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर है ना, लेकिन मुझे इसको दूसरे मेथड में भी यूज करना है। इसको अपन ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं। एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से जैसे वैल्यूज को अपन सेट करते हैं ना, वैसे मैंने जस्ट वैल्यूज को यहाँ पे सेट किया है। ये क्लियर? यस और नो? यस, नो? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से जैसे वैल्यूज को आप सेट गेट करते हो, वैसे ही मैंने किया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये नॉर्मली भी आप कर सकते हो ऑटो वायर करके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ना अभी यहाँ पे एक एपीआई बनाते हैं। रिटर्न क्या कर रहा है? मान लो कि नॉर्मल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ऐड कंट्रीज लाइक दिस। तो ऐसे मैंने एक एपीआई बनाया, ऐड CTR। ठीक है, राइट। नाउ एट द रेट पोस्ट मैपिंग ये रहने वाला है, बराबर। यहाँ पे अपन ऐड कर रहे हैं, ऐड CTR। ठीक है, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी में से मैं डेटा को ले ले। अभी इसके अंदर तो किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज नथिंग बट सिंपल एपीआई। ओके, राइट। अभी मैं एक एपीआई के थ्रू क्या करूंगा? रेडिस के अंदर डेटा को डालूंगा, एक एपीआई के थ्रू रेडिस के अंदर से डेटा को बाहर निकालूंगा। तो रिक्वेस्ट बॉडी में से मैं क्या भेज रहा हूँ? कंट्री, पोजो, सॉरी यहाँ पे जेसन भेजने वाला हूँ, तो यहाँ पे कंट्री मुझे मिल गया। क्लियर है? राइट। एंड अभी जो कंट्री मुझे मिल रहा है, सो ऑप्स फॉर हैश के थ्रू यहाँ पे डायरेक्टली पुट मेथड है। सो पुट क्या है? की क्या है मेरी? की है मेरी CTR, कंट्री। हैश कीज क्या है? तो हैश कीज में बोल रहा हूँ कि कंट्री का यहाँ पे कंट्री डॉट गेट CID रख सकते हो, कंट्री कोड रख सकते हो। वैल्यू क्या है? डायरेक्टली कंट्री को मैं दे देता हूँ। यहाँ तक क्लियर सभी को? यस, नो? एंड यहाँ से रिटर्न में क्या कर देता हूँ? कंट्री एडेड, कंट्री एडेड इनसाइड कहाँ पे? रेडिस। क्लियर है? ओके, सो ये बन गया अपनी पोस्ट की एपीआई। गेट की एपीआई भी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल, एट द रेट गेट मैपिंग। क्लियर है? यहाँ पे गेट CTR, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? गेट CTR। अब रिक्वेस्ट बॉडी लेने वाली है क्या? नो, बराबर। एंड ऑप्स फॉर हैश के ऊपर कौन सी मेथड है? डायरेक्टली एंट्रीज नाम की मेथड है, तो सारे के सारे एंट्रीज मुझे ये ला कर देगा। की क्या दे रहा हूं मैं? CTR नाम की मेरी की है, CTR नाम की मेरी की है। तो CTR एक टेबल का नाम जैसा है। क्लियर है? तो ये मुझे क्या रिटर्न करा कर दे रहा है? मैप। मैप को डायरेक्टली इटरेट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो मुझे क्या चाहिए? ओनली वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक मेथड है अपने पास में, वैल्यूज बोलकर, ये मुझे क्या रिटर्न करा कर देगा? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। जो अभी कलेक्शन ऑफ क्या दे रहा है मुझे? कंट्री। क्लियर? यस, नो?
एंड इन वैल्यूज को जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ। तो अभी इसका मुझे रिटर्न टाइप क्या रखना पड़ेगा, कलेक्शन ऑफ कंट्री। क्लियर है? सर हाँ यस। सर ऑप्स फॉर हैश के बारे में बताओ। अभी बता ना, यहाँ पे ऑप्स फॉर हैश इज बेसिकली इट कंटेन्स मल्टीपल मेथड्स। अपन डायरेक्टली रेडिस सर्वर के अंदर चीजों को उठा के नहीं डाल सकते। सो रेडिस टेम्पलेट प्रोवाइड यू ऑप्स फॉर हैश। ऑप्स फॉर हैश ये देखो, ये एक टाइप का क्लास है, क्लास ऑप्स फॉर हैश ये भी क्लास है। जेडिस कनेक्शन फैक्ट्री भी एक क्लास है, ये सब क्लास की फैमिली है। तो ऑप्स फॉर हैश के थ्रू अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली रेडिस के ऊपर, रेडिस सर्वर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करा कर दे सकते। तो जैसे कलेक्शन में अलग अलग मेथड्स है ना, वैसे ऑप्स फॉर हैश के अंदर अलग अलग मेथड्स है। राइट? तो पुट मेथड है, गेट मेथड है, एंट्रीज है, डिलीट है। अगर मुझे रेडिस से कुछ चीजें चाहिए होगा, एंट्रीज करूंगा, गेट करूंगा। रेडिस के अंदर कुछ चीजों को डालना है, पुट करूंगा। रेडिस में सम चीजों को डिलीट करना है, डिलीट करूंगा। क्लियर? तो वो मेथड रेडिस टेम्पलेट में नहीं है, वो मेथड किसके अंदर है, ऑप्स फॉर हैश के अंदर है। क्लियर? क्लियर है? राइट? सर और मेथड है या इतने ही है सर इसमें? मेन इतने ही मेथड्स है, और भी बहुत सारे मेथड है, लेट मी शो यू। ठीक है? नो बडी विल आस्क यू अबाउट होल डिटेल। ठीक है? आपको पूरा ग्रंथ नहीं पूछेगा इसके बारे में, ऑप्स फॉर हैश का पूरा ग्रंथ बताओ नहीं। इंपॉर्टेंट मेथड के ऊपर ध्यान दो। ये पुट, गेट, एंट्रीज, डिलीट ये इंपॉर्टेंट मेथड्स है। CRUD रिलेटेड अपने जो मेथड्स रहते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट मेथड्स रहते हैं। ओके? और भी मेथड्स है इसके अंदर, आप जितना इसके अंदर कूदोगे उसका उतना आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। इफ यू सी हियर, यहाँ पे ऑप्स फॉर हैश, चलो यहाँ पे मैं और एक ऑप्स फॉर हैश ले लेता हूँ। डॉट, ये देखो है मल्टीपल मेथड्स, यस और नो? Yes, sir. राइट। ओके? तो मल्टीपल मेथड्स है। तो अपने को यहाँ पे अभी जो अपन कर रहे हैं, गेट कॉल कर रहे हैं, पुट कॉल कर रहे हैं, लाइक दिस। ओके? यस। नाउ अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करके देखते हैं कि अपना यहाँ पे रेडिस के अंदर डेटा स्टोर होता है या नहीं होता है, की वैल्यू पेयर में। एंड अपन उसको गेट भी करके यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रेडिस सर्वर को अभी ऑन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये ऑन है या नहीं। यस ऑन है। ठीक है? राइट। सो अभी इन एपीआईज को थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं। सो पोस्टमैन में अपने को लगेगा, क्योंकि अपने को डेटा भेजना है पोस्टमैन के थ्रू। ओके? ऑलराइट, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैवन अपडेट प्रोजेक्ट, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलराइट एक नया ले लेते हैं। पोस्ट कोड है लोकल होस्ट, आई थिंक 6655 के ऊपर मैं रन करा रहा हूँ। लेट मी चेक। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टॉप प्रोसेस दैट्स लिसनिंग ऑन पोर्ट और कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन अनदर पोर्ट। ठीक है, ऑलरेडी यूज में बता रहा है पोर्ट, तो पोर्ट चेंज कर लेता हूँ 6677। ओके, नाउ इट्स रनिंग फाइन। सो 6677 पे रन हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे 6677/add ओके। बॉडी, बॉडी में यहाँ पे रॉ जेसन फॉर्मेट। तो यहाँ पे अपना क्या क्या है, पहले सी आई डी है, तो यहाँ पे सी आई डी दे देता हूँ 101, कॉमा यहाँ पे क्या है, कंट्री नेम है। कंट्री नेम है मान लो यहाँ पे इंडिया। एंड यहाँ पे कंट्री कोड है, तो कंट्री कोड के लिए अपन ने क्या वेरिएबल दिया है, सी कोड ऐसे दिया है, सी कोड। ओके, तो ये दे देते। एंड यहाँ पे मैं
+91 लाइक दिस, चेक करते, सेंड। अभी देखो अभी यहाँ पे एक चीज आने वाली है, देखो नाउ अभी ये क्या बोल रहा है, रेडिस सीरियलाइजर सीरियलाइजेशन एक्सेप्शन। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, अपन जब कभी भी रेडिस सर्वर के ऊपर डेटा को डालते हैं तो वो डेटा बेसिकली सीरियलाइज होकर वहां पे जाने वाला है। तो अपने को यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट करना पड़ता है, सीरियलाइजेबल। समझ में आ रहा है, क्लियर है, इंप्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल। आपने देखा था ना कोर जावा के अंदर, तो रियल टाइम में वो रेडिस के साथ में यूज होता है। रेडिस के अंदर जो भी डेटा अपन डालते हैं वो सीरियलाइज करके डालते हैं, क्लियर है, ऐसा नो। अभी सेंड कर लेते हैं, नाउ लेट्स चेक। ये देखो कंट्री एडेड इनसाइड रेडिस, क्लियर है। सो 102 का एक डाल देते हैं, यूएसए। यूएसए का कंट्री कोड क्या है, मान लो कि 123 ऐसे कुछ तो दे देते, सेंड। अभी ये डेटा स्टोर कहाँ पे हो रहा है, यस रेडिस के अंदर, राइट। इफ यू सी हियर सेंड। नाउ दिस टाइप ऑफ डेटा, अभी रशिया का कंट्री कोड मान लो कि 56 है, तो ये कभी चेंज होने वाला है क्या, नो, राइट। तो ऐसे टाइप का डेटा अपन क्या करते हैं, यस रेडिस के अंदर डाल के रख देते हैं। अब जब कभी भी मुझे मेरे डीबी के ऊपर ये टाइप का ऐसे टाइप का डेटा अगर शो करवाना है तो मैं क्या करूंगा, रेडिस में से गेट करूंगा, ना कि डेटाबेस में से, क्लियर है, यस और नो। जिससे मेरा डेटाबेस का कॉल कम होगा। अभी गेट करते हैं, गेट CTR, क्लियर है, गेट करके देखते हैं। ये देखो आ गया डेटा अपना, यस और नो, यस नो, क्लियर है। तो कहां से आ रहा है ये डेटा आ रहा है आपके रेडिस में से। डीबी का कॉल यहाँ पे अभी क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। सो इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे डायरेक्टली अपने पास में रेडिस बोलकर है कि जिसको आप कैचे की तरह भी यूज कर सकते हो। अभी ये तो डीबी का कॉल कम करा कर देगा। इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ ऐसा डेटा यहाँ पे स्टोर कराना है जो बार बार यूज कर रहा हूं मैं, अभी ये बार बार चीज यूज में आने वाली है, इसके लिए तो इसको रेडिस में डाल के रखा हुआ है। ये जो चीज है बार बार यूज हो रहा था इसका, इसकी वजह से डीबी के ऊपर अननेसेसरीली कॉल बढ़ रहा था, इसके लिए मैंने इस टाइप के डेटा को कहाँ पे डाल के रखा, रेडिस के अंदर। सो इट्स एक्ट्स एज अ टेम्पररी स्टोरेज, कैशे, कैशे ये एक टाइप का कैशे है, क्लियर है, यस और नो, ओके क्लियर, ठीक है। तो ये वाला एप्लीकेशन थोड़ा सा करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, रेडिस कॉन्फ़िगर कैसे किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये वाली डायग्राम से ध्यान में रख सकते हो आप। पहले जेडिस कनेक्शन फैक्ट्री का बीन क्रिएट करना है, फिर रेडिस टेम्पलेट में उसको सेट करना है, एंड रेडिस टेम्पलेट के थ्रू ऑप्स फॉर हैश को गेट करके आप बाकी के मेथड्स उसके ऊपर अप्लाई करा कर दे सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 स्टेप, क्योंकि विदाउट दिस 3 स्टेप्स अपना रेडिस के साथ में अपन कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, क्लियर है।